Today we will discuss circulatory system of man and its perspectives, why it is necessary in our human body and other organisms, living organisms which have present circulatory system, because it's responsible for transportation of food, minerals, waters, etc. in our body or organism. ठीक, basically circulatory system is two types. One is open circulatory system, system, and other is closed circulatory system. Closed circulatory system. Open means blood flow in a free space, no artery and veins, it flows in a cavity like structure called open system, whereas blood flow in a artery and veins means a vessel or tube like structure called closed type of circulatory system. Okay, now we will discuss ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, इसको हम देखते हैं। इसके लिए सबसे बेसिक फंडामेंटल है हार्ट। बेसिकली हार्ट ह्यूमन में 4 चैम्बर हार्ट होता है। कितना होता है? 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, अगर हम सबकी बात करेंगे तो एम्फीबियंस में 2 चैम्बर। फिशेस की अगर बात कर लें, फिशेस में 2 चैम्बर। बर्ड्स की अगर बात करते हैं या एवीज की बात करें, बेसिकली एवीज की बात किया जाए तो 1 चैम्बर। एंड अगर रेप्टाइल्स की हम बात करते हैं तो दे आर कॉल्ड एज 3 चैम्बर। कैसे पाए जाते हैं? 3 चैम्बर। एंड एक्सेप्शन इसका है क्रोकोडाइल। रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल वेयर एज 4 चैम्बर हार्ट आर प्रेजेंट। ठीक, बेसिकली मैंने ये देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली क्या करता है? ब्लड का जो फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है। किस चीज़ का सर्कुलेशन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, मिनरल्स एंड वाटर का। किसमें? हमारी बॉडी में, या जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है उसमें। कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का, बेसिकली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली ब्लड फ्लो इन अ फ्री स्पेस, नो आर्टरी और वेन्स रिक्वायर्ड, इट फ्लोज इन अ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, यानी कैविटी या ल्यूमेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वेयर एज ब्लड फ्लो इन आर्टरी एंड वेन्स, और वेन्स और आर्टरीज बेसिकली किससे बनी है? वेन्स और आर्टरीज अब वेसल लाइक स्ट्रक्चर है या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। किससे बनी होती है आर्टरी और वेन्स? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज, बेसिकली वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं। दे आर कॉल्ड, ठीक, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, ओपन टाइप और सर्कुलेटरी क्लोज टाइप देख लिया गया। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि व्हाट इसके बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिक
वर्क क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली सर्कुलेशन हो किसका रहा है? ब्लड का हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो क्या क्या कर रहा है? पहली चीज फर्स्ट ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और क्या है? रिमूवल ऑफ CO2, CO2 का रिमूवल में रिस्पॉन्सिबल है। CO2 का रिमूवल कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा? वाई रिस्पॉन्सिबल? इट्स नीड कि CO2 का रिस्पॉन्सिबल हो बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। सेल से फॉर्मेशन हमारा बॉडी का, सेल फॉर्म करते हैं टिश्यू, और टिश्यू फॉर्म करते हैं ऑर्गेनेल्स, और ऑर्गेनेल्स फॉर्म करते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन फॉर्म करते हैं पूरी बॉडी को। तो सेल्स क्या करती हैं? रेस्पिरेट करती हैं। तो जो फूड होता है उसका ब्रेकडाउन होता है। आप लोगों को पहले पता होगा कि फूड का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फूड का ब्रेकडाउन होता है। व्हेन फूड का ब्रेकडाउन होता है तो कुछ अमाइनो एसिड्स का रिलीज होते हैं जो नॉन टॉक्सिक होते हैं या टॉक्सिक होते हैं, सॉरी फॉर दिस, नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अगर बॉडी में अगर कंटेमिनेटेड हो गए, अगर ये एक जगह पे रुक गए तो क्या होगा? ये हमारे लिए डिफरेंट डिसीजेस के कॉज हो जाएंगे, डिफरेंट डिसीज के लिए कॉजेस होंगे, और इसलिए इनका रिमूवल हमारी बॉडी से नेसेसरी है। तो CO2 को रिमूवल के लिए ब्लड रिस्पॉन्सिबल है। और क्या काम कर रहा है? और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, न्यूट्रिएंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी चीज, अगला टर्म आया होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू environment regulate the temperature regulate the temperature. This is called homeostasis. Elimination of excretory waste, elimination of excretory wastes, एंड डिफेंस ऑफ द बॉडी। डिफेंस ऑफ द बॉडी, ये टर्म क्यों यूज किया गया? डिफेंस ऑफ द बॉडी, वाई इट इज यूज्ड? डिफेंस ऑफ द बॉडी, डिफेंस ऑफ द बॉडी मीन्स blood have carry many WBCs, number of WBCs cells, and basically it is a shock absorber, and it is a immunity as a immunity वर्क करता है, इसलिए इसको कहा गया डिफेंस ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली ब्लड के काम वर्क समझ में आ गए। ऑक्सीजन सप्लाई, CO2 रिमूवल, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, होम्योस्टैसिस, एलिमिनेशन ऑफ एसिडिटी वेस्ट एंड रेगुलेट द टेम्परेचर, और डिफेंस ऑफ द बॉडी। ठीक, बॉडी फ्लूइड्स में बात की गई तो ब्लड को अगर डिफरेंट टाइप के 2 टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, ठीक, या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड या ICF। ECF में अगर बेसिकली कंपोनेंट बात किया जाए तो इसी ECF में बेसिकली क्या है? एक हो गया ब्लड प्लाज्मा, सेकेंड लिम्फ हो गया, एंड थर्ड हो गया नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स, नॉन सर्कुलेटिंग fluids, and fourth is one interstitial fluid. Fourth is one क्या कहा जाएगा? interstitial fluid, or basically known as tissue fluid. Tissue fluid बेसिकली ये क्या होता है? जैसे मान लिया one cell, this is second cell, it is a third cell and fourth cell, 1 2 3 4, they combine. When they combine, obviously combined form में रहती हैं, cells are connected form में रहती हैं because of they are vascular connective tissues से मिलकर बनी होती हैं सेल, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो when सेल कंबाइन होती हैं तो फॉर्म करती हैं टिश्यू। अब टिश्यू के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरस्पेसेस। क्या कहा जाता है? ठीक, बेसिकली क्या होता है? इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस।
इंटरस्टिशियल स्पेस। अब व्हेन सेल रेस्पिरेट करती है तो रेस्पिरेट करने से यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होता है। व्हेन फूड का ब्रेकडाउन होता है तो सेल्स क्या होती हैं, रेस्पिरेट करने के बाद अमाइनो एसिड्स या कुछ अदर मिनरल्स या जो भी है फ्लूइड फॉर्म रिलीज़ करती हैं, और वो फ्लूइड जो रिलीज़ करती हैं वो एक कलेक्टिव मैनर में हो करके उसको हम कह सकते हैं हार्मोन, या हम कह सकते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक, सेकंड नेम मैं क्या दे सकता हूँ, टिश्यू फ्लूइड भी दे सकता हूँ, टिश्यू फ्लूइड होता है। ठीक, कंडीशन। तो बॉडी टाइप ऑफ टिश्यूज में पहला ब्लड अगर देखा जाए ब्लड के कंपोनेंट तो 2 टाइप से हो गए, ECF और ICF। ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ICF मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, इट इज अ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। ठीक, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है बेसिकली ये कंडीशन। दूसरी चीज आते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। होता क्या है, कैसे होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, मैंने बता दिया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड क्या होता है, बेसिकली ब्लड की बात किया जाए, ब्लड होता क्या है, तो ब्लड की अगर मैं बात करूं तो ब्लड इसका वॉल्यूम जो होता है बेसिकली 4.5 टू 5.5 होता है, 4.5 टू 5.5 लीटर्स। ठीक, 4.5 टू 5.5 लीटर। अब ये 4.5 टू 5.5 लीटर क्या है, बेसिकली पूरे जितना भी बॉडी वेट होता है। अगर हम नॉर्मली अगर देखना चाहें कि कितना हो सकता है हमारा बॉडी वेट का ब्लड, हमारी बॉडी में कितना ब्लड पाया जा रहा होगा, ठीक, फाउंड होगा, तो मैं देख सकता हूँ जितना बॉडी वेट होता टोटल आपका बॉडी वेट जो होगा उसका 1/10। जैसे एग्जाम्पल सच एज सपोज करते हैं कि अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपका जो ब्लड में होगा वो 5.5 लीटर्स लेकर के 6 लीटर होगा। मेल्स में ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ब्लड जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम वो ज़्यादा होता है, वेयर एज फीमेल की अगर कंपैरिजन करें, फीमेल की बात करें तो ब्लड वॉल्यूम लेस होगा। ठीक, अगले कंडीशन बात करते हैं कि ये तो हो गया। दूसरी चीज पीएच अगर बात की जाए तो पीएच वैल्यू क्यों निकालते हैं, आपको पता है एसिडिक और बेसिक, और हमारा ब्लड बेसिकली हल्का स्लाइटली बेसिक होता है, तो कितना होगा पीएच इसका 7.4 होगा। ठीक, 7.4 हो गया। ग्रेविटी की बात की जाए, वाई आई यूज टर्म ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी मीन्स उसकी जो फ्लोइंग पावर होगी, जो फ्लो कर पाएगा वो उस पर, उसका ग्रेविटी का थोड़ा सा उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए ग्रेविटी की बात की जा रही है, क्योंकि वाटर जो होता है, ये सब जो इसका सब्सटेंसेस है इसमें ग्रेविटी का मेजर रोल होता है, तो इसलिए ग्रेविटी की यूज़ करते हैं। ग्रेविटी है 1.05 टू 1.06। देन कैसा कलर है, इसका कलर भी होता है, कलर कैसा है, ब्राइट रेड इन कलर। ठीक, अगला, अगर ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, देखिए ब्लड 2 टाइप से, ऑक्सीजनेटेड और सेकंड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड नाम से ही पता चला, ऑक्सीजन इज अबेंडेंट इन फॉर्म, ऑक्सीजन कैसा है, अबेंडेंट फॉर्म में है, वेयर एज डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन इन रिडंडेंट इन फॉर्म, रिडंडेंट मतलब लेस इन फॉर्म। ठीक, अबेंडेंट और लेस, तो एबेंडेंट मतलब ज़्यादा पाई जा रही है ऑक्सीजन, और डीऑक्सीजनेटेड लेस ऑक्सीजन है, यहाँ पे कम ऑक्सीजन की मात्रा होगी। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो उसमें रेड जो होता है हल्का सा डल रेड हो जाता है, मतलब रेडनेस जो होगी वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ठीक, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ब्लड कंसिस्ट लिक्विड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। अब ब्लड में क्या क्या चीज़ होती है, पहली चीज़ तो प्लाज्मा होता है, जो बहुत इस समय आप लोगों के उसमें था, न्यूज़ में था कि प्लाज्मा डोनेशन चल रहा है, तो व्हाट इज़ प्लाज्मा, आज में हम लोग प्लाज्मा पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। फिर प्लाज्मा एंड मैनी ब्लड सेल्स, ठीक, या कार्पसेल्स कह सकते हैं, सेल्स का छोटा रूप कार्पसेल्स कह सकते हैं, कार्पसेल्स कह सकते हैं, ब्लड कार्पसेल्स। ठीक, अब इसमें अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा क्या होता है, ठीक, टोटल ब्लड में से, टोटल जितना ब्लड हमारा होता है, मतलब ब्लड में से अगर मैं माइनस कर दूँ ब्लड सेल्स जो होती हैं और प्लेटलेट्स आपका WBCs में हो गई,
तो ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को अगर मैं हटा दूँ जो हो रहा है, तो टोटल क्या हो गया, ब्लड प्लाज्मा फ्लोइंग इन इट। ठीक। दूसरी चीज़ सीरम क्या होता है, सीरम जो होता है बेसिकली ऑन द अदर हैंड सीरम इज द प्लाज्मा फ्रॉम विच फाइब्रिनोजन इज रिमूव्ड। अब इसी में से अगर मैं सीरम की बात करूँ, सीरम क्या है, सीरम बेसिकली दोनों कंटेंट यानी ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक, बोथ से अगर मैं इसमें से और चीज़ घटा दूँ, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन यानी फाइबर फॉर्मेशन करने वाली टिश्यूज़ को अगर मैं रिलीज करूँ, दिस इज कॉल्ड सीरम। ठीक, इट इज़ सीरम। तो सीरम फॉर्म हो जाएगा, ये हो गया कंडीशन। अब मैंने ब्लड के कंटेंट पढ़ लिए, ये हो गया। अब आते हैं प्लाज्मा। व्हाट इज़ प्लाज्मा? ठीक, प्लाज्मा की अगर बात की जाए तो प्लाज्मा में बेसिकली हमने देखे टोटल कितना होता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा की बात आ गई, प्लाज्मा हेडिंग पे आ गए। प्लाज्मा क्या है, अबाउट 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम, 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। कैसा है, ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि ब्लड कैसा है, ब्राइट रेड है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, एल्कलाइन फ्लूइड है, एल्कलाइन फ्लूइड है, एल्कलाइन फ्लूइड है। ठीक, फ्लूइड होता है। और कितना पूरे इसका है, 92% होता है वाटर प्लाज्मा में और 8% है सॉलिड्स। 92% वाटर और 8% सॉलिड, इसीलिए कहते हैं कि वाटर इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ठीक, सेकेंड थिंग। अच्छा, अब प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनकी बात किया जाए, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन्स में पहला हो गया एल्बुमिन। ठीक, एल्बुमिन क्या कर रही है, एल्बुमिन ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ठीक, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। ठीक, बेसिकली एल्बुमिन प्रोटीन क्या कर रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड मेंटेन करने का काम कर रही है। ऑस्मोटिक प्रेशर तो आपको पता ही है, ऑस्मोसिस लेयर्स फॉर्म होगा। और ऑस्मोसिस क्या होती है, यानी एक बीच में लेयर है, उसी में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पार्टिकल्स मूव करते हैं, दे आर कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक, एक बीच में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक, और उसके बीच हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक, वेयर एज ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करती है, वर्क क्या होता है बेसिकली, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक, इम्यूनोग्लोबुलिन का काम करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन का काम करती है। ये बेसिकली क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, ग्लोबुलिन। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी फॉर्मेशन के लिए, तो इम्यूनोग्लोबुलिन करने का वर्क कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस को बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने का वर्क कर रही है, यानी इधर से लाना ले जाना, बाई डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन जैसा भी हो। फाइब्रिनोजन क्या कर रही है, क्लॉटिंग के लिए, फाइबर फॉर्मेशन के लिए, फाइबर फॉर्मेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, प्रोथ्रोम्बिन, या कह सकते हैं थ्रोम्बोनिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन या थ्रोम्बोनिन प्रोटीन, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ब्लड कैप्सूल्स एंड ल्यूकोसाइट्स स्टार्ट करेंगे।